नमस्ते, मैं गणिता आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो पे हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के विषय में। आखिर आज ऐसा कोर्ट में क्या हुआ कि अरविंद जी की अग्रिम जमानत होते होते फिर से टल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? दो जजों की पीठ, जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से लास्ट वक्त पे अपना फैसला बदल दिया अरविंद जी के प्रति। लेकिन हम उससे पहले एक विषय पे हम बात करना चाहेंगे कि क्या क्या आज कोर्ट में हुआ। आपको मेरी वीडियो नेक्स्ट डे मिलेगी, बन रही है मंगलवार की रात्रि में ही, तो सुनिए कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। लेकिन एक राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रीगण के लिए और लोकसभा प्रत्याशी के लिए और अरविंद जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी के लिए ये काफी राहत की बात है। और देखिए, मैं शुरू से ही जो भी मैंने आम आदमी पार्टी के ऊपर वीडियो बनाई, अरविंद जी के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने शुरू से ही आपको एक वर्ड दिया था कि इनकी रिहाई होना संभव है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें कुछ देर होगी, कुछ प्रक्रिया ऐसी लाई जाएंगी कि जिससे इनकी रिहाई में मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक आज कुछ ऐसा हुआ। लेकिन एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है, मंत्रियों के लिए है और अरविंद जी के लिए भी है। बेशक आज एससी की कोर्ट ने उनको रिहाई नहीं दी, उनको कारागार से रिहाई नहीं मिली, उनको जमानत नहीं मिली, जो उनकी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में दोनों जस्टिसों के बीच में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी ने जो कहा अरविंद जी के विषय पे, सबसे अधिक बातें अरविंद जी की सुनी गई, ना कि ईडी की सुनी गई। ईडी ने अपने तरफ से पूरा जोर लगा रखा था कि अरविंद जी को किसी भी तरीके से, या वो आज हो या कल हो, उनको रिहाई ना मिले, वो कारागार में ही रहें। ईडी के तरफ से काफी बहस हुई। लेकिन एक खुशखबरी की बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि सबसे ज्यादा बातें सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों की पीठ ने सबसे ज्यादा बातें आज अरविंद जी की सुनी और काफी बारीकी से हर एक मुद्दे को समझा, परखा और उस पर चर्चा की। और जिस तरीके से ईडी बार बार अपनी दलीलें पेश कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ईडी ये कह रही थी कि अगर अरविंद जी की रिहाई हुई तो ये मैसेज जनता के बीच गलत हो जाएगा, एक पक्षपात हो जाएगा। जनता ये कहेगी कि ये सीएम थे, इसीलिए इनको चुनाव के समय में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पे सुनवाई हुई और इनको जमानत दे दी गई, तो माननीय जस्टिस से हम यही कहेंगे कि इनकी जमानत को जो है खारिज कर दिया जाए और रोक दिया जाए इनकी बेल को, जो बेल की पिटीशन दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल का अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है और ये कोई, जैसे कहा जाता है ना कि इन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया है किसी तरीके का कि हम इस केस को, इस मुद्दे को इस तरीके से देखें और अरविंद जी को इस तरीके से देखें। और जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जैसे कि ये लोकसभा चुनाव आ रहा है और होने वाला है, तो ये भी 5 साल के बाद आए। ये कोई खेती नहीं है कि आज हम खेती कर लें, आज हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, हम फिर 2 से 3 महीने बाद कर लेंगे, हम 6 महीने बाद वो मौसम आएगा खेती का, हम कर लेंगे और वो फसल हमारी अच्छी हो जाएगी। ये एक राज्य की बात है, ये दिल्ली की बात है और ये दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। तो हो सकता है कि इनके अग्रिम जमानत पर हम काफी विस्तार से सोचेंगे और हो सके तो इनको जमानत भी ग्रांट कर दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईडी को जवाब दिया और ये कहा गया कि बिल्कुल चुनाव के लिए इनको रिहाई दी जा सकती है, इनको बेल ग्रांट हो सकती है। और मैं कहती हूँ दोस्तों, बेल ग्रांट हो सकती नहीं है, बेल ग्रांट हो चुकी है। इस फैसले को ना सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है।
जैसे कि तारीख दी है कि 9 मई को फिर से फैसला आएगा। अगर 9 मई को नहीं आता है तो 1 वीक के बाद ये फैसला जो है पूरे देश के बीच आएगा, पूरी दिल्ली की जनता के बीच आएगा। और मैं फिर अपने वीडियो के माध्यम से आपको कह रही हूँ कि अरविंद जी की रिहाई तो निश्चित है। अगर आज 7 तारीख को नहीं हुई, अगर 9 को नहीं हुई, तो आने वाले काफी चंद दिनों में उनकी रिहाई संभव है, क्योंकि उनका दोष अभी तक कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। आज भी ईडी ने बार बार सिर्फ ये कहा, आज भी ईडी ने बार बार सिर्फ दोनों जजों के सामने सिर्फ ये कह रही थी ईडी कि इनको 9 संबंध भेजे गए, जिसमें कि अरविंद जी किसी भी एक संबंध पे नहीं आए। और वो हमेशा सिर्फ एक यही जवाब देते रहे कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, कि मैं लोकसभा के चुनाव में प्रचार न करूं, मुझे जेल भी करवा दिया जा सकता है। अरविंद जी ये सारी चीजें पहले ही कहते थे, तो ये ईडी का जवाब था। एक बात बताइए, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने रात्रि के वक्त में अचानक से बिना इंटीमेशन के अरेस्ट आपने कर लिया, और अब आपने सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ आप एक ही जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपने निचली अदालत में भी दिया। मैं ईडी की बात कर रही हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी ईडी का सिर्फ यही बयान था कि 9 संबंध 9 नोटिस पे अरविंद जी नहीं आए। अरे अरविंद, आप सिर्फ संबंध की बात कर रहे हैं। अरविंद जी को आपने किस मुद्दे पे कारागार में भेजा, किस मुद्दे पे उनको जेल हुई, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में प्रेजेंटली इस वक्त अरविंद जी हैं, आप उस विषय पे बात करिए। क्या उनका अपराध था, क्या उनका अपराध साबित आप कर चुके हैं, क्या सीबीआई उनका अपराध साबित कर चुकी है? आखिर किस विहाप पे आपने एक दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में रख रखा है? क्या यही हमारे देश का लोकतंत्र है? क्या यही न्याय है? क्या लोकतंत्र को, क्या हमारे भारत के संविधान को बदला जा रहा है? क्या लोकतंत्र को पूर्ण रूप से खत्म किया जा रहा है? आप इस पे बात करिए कि उनका दोष क्या आप साबित कर पाए हैं। सिर्फ आप 9 संबंध पे बात करते हैं। मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, सिर्फ ईडी जो है सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों के बीच में सिर्फ ईडी सिर्फ इन 2 विषय पे, एक ही विषय को लेके चर्चित में थी कि 9 नोटिस में संबंध दिया, वो नहीं आए, वो हमारे पास नहीं आए। शायद अगर अरविंद जी आ जाते तो आज ये बात यहाँ तक नहीं जाती। अच्छा, इसमें कि माननीय दोनों जस्टिसों ने कहा कि हाँ, यहाँ अरविंद जी की गलती है। अरविंद जी को आपके द्वारा जो नोटिस भेजा गया था, जो ईडी के माध्यम से नोटिस भेजा गया था, वहां उनको पेश होना चाहिए था। यहाँ हम मानते हैं कि यहाँ अगर आपने इस पर गिरफ्तारी की है तो कुछ तरीके से देखा जाए तो ये गिरफ्तारी आपकी सही भी है, जो कि ईडी ने की। जजों ने ये भी कहा, मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें बता रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की, माननीय जस्टिस संजीव खन्ना और माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता जी, जो उन्होंने ये कहा। आज 2 जजों के साथ एक जज की बेंच और थी, लेकिन फैसला 2 जजों की बेंच से ही हुआ। तो अब देखिएगा कि आज 7 मई बीत चुकी है, 9 मई को क्या होता है एससी की कोर्ट में। और अगर 9 मई को भी कोई फैसला नहीं आता है तो हो सकता है कि 9 मई के बाद जो वीक आएगा उस बीच में कोई ऐसा फैसला निकल के आए अरविंद जी के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके विधायकों के लिए और उनके लोकसभा प्रत्याशी के लिए। हो सके कि आम आदमी पार्टी के बीच एक खुशी की लहर आ जाए और उनको उनका मुखिया मिल जाए, एक विश्वसनीय चेहरा मिल जाए। क्योंकि अगर पार्टी चुनाव लड़ रही है, कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, राजनीतिक में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो वो अपने मुखिया के ऊपर चुनाव लड़ती है। सारा चुनावी मुद्दा है उस मुखिया के ऊपर होता है। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के विश्वसनीय चेहरा श्री अरविंद केजरीवाल जी, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब में पिछले समय में जो चुनाव हुआ था और पंजाब में जो चुनाव जीती आम आदमी पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी के चेहरे पे वहां का चुनाव लड़ा गया था और अरविंद जी के चेहरे पे वहां के चुनाव में पंजाब में जीत मिली। तो एक चेहरा, एक विश्वसनीय चेहरा, एक अच्छा व्यवहार बहुत बहुत मायने रखता है। जब एक परिवार में एक अच्छे चेहरे की जरूरत है तो एक पार्टी में भी एक अच्छे चेहरे की और अच्छे इंसान की जरूरत रहेगी और बनी रहेगी।
लेकिन आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आज बहुत बहुत उम्मीद थी। आज सबको ये था कि आज के आज ही अरविंद जी की रिहाई संभव है, लेकिन कोई बात नहीं, मायूस नहीं होते। अगर आज ना सही तो कल, कल ना सही तो फिर कल, लेकिन कल जरूर आएगा, ठीक है। और सत्य की जीत यही होती है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहती हूँ। देखिए, ये तो सत्य है, और ये अगर एक छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, आप एक छोटे क्लास का स्टूडेंट से भी पूछेंगे, तो वो भी ये कह रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की जो उन्हें कारागार में डाला गया और जो उन्हें अरेस्ट किया गया ना, वो अवैध है। एक बच्चा भी ये कह रहा है कि वो बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन उसको कानून के दायरे में लाके किया गया। उसको क्यों किया गया? क्योंकि आने वाले थे लोकसभा चुनाव, ताकि लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार ना हो और आम आदमी पार्टी तित्र बित्र हो जाए। देखिए, अगर किसी का मानसिक संतुलन एक तरीके से, चाहे ये पार्टी है, चाहे हम एक परिवार की बात करते हैं, अगर कहीं से थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आ जाती है ना, तो वो सारा काम बिगड़ जाता है। वो जिस सिरे से होना चाहिए था ना, वो उस सिरे से नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। जब आम आदमी पार्टी का मुखिया ही आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, तो कैसे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? कैसे आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार करेगी? लेकिन कर रही है, लेकिन पूरा जोर शोर लगा रखा है। और सबसे ज्यादा अरविंद जी की धर्मपत्नी श्री सुनीता केजरीवाल जी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो। काफी अच्छे तरीके से वो लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। कभी उन आपके पास वक्त मिले तो उनके स्पीच सुनिएगा कि कितना मोटिवेशन उनके स्पीच में है, और कितने दिल से, कितने मन से वो लगी हुई हैं आम आदमी पार्टी के साथ। और उससे पहले वो अपने पति का साथ दे रही हैं। तो ऐसी ही पत्नी हर किसी की लाइफ में हो, जैसे वो साथ निभा रही हैं, और उन्होंने साथ निभाया और वो आगे भी निभाएंगी। अब देखते हैं कि 9 मई को क्या फैसला आता है। क्या 9 मई को भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा जाएगा अरविंद जी के लिए, या हो सकता है कि किसी वेबसाइट के तहत ये सूचना दी जाए कि अरविंद जी के ऊपर क्या फैसला है? या ये भी हो सकता है कि दोनों वकीलों के बीच सिर्फ दोनों जजों की जो बेंच की, जो जजों की पीठ है, वो सिर्फ दोनों वकीलों के बीच फैसला दे रही है, किसी वेबसाइट पे ये फैसला आ जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि इस फैसले को ये रियलिटी है कि सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन एक ये चीज तय हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की जजों से, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो वार्तालाप थी, उससे तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि उनके सभी विचार अरविंद जी के पक्ष में है, और वो पूरा मन बना चुके हैं कि अरविंद जी की बेल को ग्रांट कर दिया जाए, यानी कि अरविंद जी की रिहाई आने वाले कुछ दिनों में संभव है। चलिए प्रार्थना करते हैं, एक सच्चे व्यक्ति की जीत हो, सच्चाई की जीत हो, और दिल्ली का सीएम मिल जाए, और आम आदमी पार्टी को अपना मुखिया मिल जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली 9 तारीख को ही अरविंद जी को रिहाई मिल जाए। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ईश्वर करे कि इस वक्त मेरे कंठ पे सरस्वती का वास हो, और आने वाली 9 मई को अरविंद जी की रिहाई संभव हो, उनके पक्ष में फैसला हो, और आम आदमी पार्टी को अपना मुखिया मिले, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रख सके, मजबूती से अपना प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन हो सकता है जब तक कि अरविंद जी की रिहाई संभव हो जाएगी, तब तक शायद आचार संहिता लग जाए। जैसे कि आचार संहिता लग जाती है तो उसमें प्रचार प्रसार पार्टी का कुछ समय पहले ही बंद कर दिया जाता है। पर कोई बात नहीं, फिर भी अगर वो इस बीच भी आ जाएंगे ना, तो एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे दिल्ली में जाएगा, पूरे देश में जाएगा, राज्य में जाएगा। और अरविंद जी के आने के बाद आम आदमी पार्टी दल बल से और मजबूत हो जाएगी, और बहुत अच्छे से इस लोकसभा चुनाव को पार कर पाएगी। अब जीत और हार किसके हाथ में है, किसके पास है, वो ईश्वर जानता है। और उनको तो रिजल्ट ऑलरेडी पहले ही पता है कि होना क्या है। भाजपा जीतती है, आम आदमी पार्टी जीतती है, या फिर जो इंडिया एयरलाइंस में तरह तरह के अपने अपने उन्होंने उम्मीदवार खड़े हैं। देखते हैं इस बार जीत किसकी होती है। जिसकी जीत होनी है वो ऑलरेडी तय हो चुकी होगी, और देखते हैं कि अब क्या होता है, आखिर जीत किसकी और हार किसकी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, गनीता राय के साथ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ।
और अभी तक आप मेरी वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और आने वाले कुछ दिनों में आपको ये पता चलेगा कि मैंने आखिर यूट्यूब पे चैनल क्यों क्रिएट किया, इसका क्या रीज़न था। और मैं आपको कहूँ कि इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल क्यों क्रिएट किया और क्या रीज़न है और किसके लिए किया। जब आपको ये पता चलेगा तो आप बेशक मेरे चैनल को बहुत और सपोर्ट करने लग जाएंगे, मेरे चैनल को और प्यार देने लग जाएंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने आपका बहुत बहुत कीमती समय लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।